चुका है उस ग्रेट शख्सियत को कोल करने का, जिन्होंने टीवीएस जैसे ब्रांड में एक अच्छे पद के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरुआत किया और मात्र 252 की टीम में अपने जॉब को अलविदा कहकर नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर के रूप में चुन लिया। सर फुल डायमंड बने, अपने सगे बड़े भाई को भी साथ में डायमंड बनाया और आज ऑल ओवर इंडिया में 26,000 से प्लस की टीम को लीड कर रहे हैं। तो ऐसे शख्सियत को बुला पाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मुझे चाहिए आप सबों का साथ। क्या मुझे साथ देने के लिए तैयार है? तैयार है? सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑन द डायस नन अदर देन वन एंड ओनली आवर बिकमिंग क्राउन लीडर ऑफ 2026 द जोश मशीन ऑफ इंडिया मिस्टर असीम कुमार सैफिया। जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी। सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला। अब रोक के दिखाए अंगार नगरी। जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी। हर ज्वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए। तक तक सुनना सुनना सुनना, तक तक सुनना। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, सुनना तक तक सुनना। हो आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, सुनना सुनना तक तक सुनना। हो गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, सुनना सुनना तक तक सुनना सुनना सुनना। रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मोबाइल इनके बदले है ना, ये तो मोबाइल को बंद कर दो, ये आप बाहर चले जाओ, क्योंकि दोनों में आप डिस्टर्ब हम लोगों को कर रहे हैं। बुरा लगेगा और सच्चाई यही है। या तो मोबाइल बंद कर दे, छोटा बच्चा है तो म्यूट में कर दे, या आप बाहर चले जाओ, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो कई लोग बोलते हैं ये बिजनेस ऐसा है वैसा है, टोपी पहनाने वाला है, लोगों को जोड़ने वाला है, मेंबर वाला है। मैं सब बोलता हूँ सही। मैं आप सबसे पूछता हूँ, अगर कभी किसी कुर्सी के नीचे किसी का सांप निकला हो और उसके अगले दिन उसी कुर्सी के नीचे एक रस्सी भी हो, तो पहली बार उसे क्या लगता है? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। तो आज से पहले कई ऐसी कंपनियां आई, रोज वैली के नाम पे, सहारा के नाम पे, चिट फंड के नाम पर, जहां लोगों से पैसा लिया जाता था और बदले में उम्मीद किया जाता था कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। और जब वहां से वो चोट खाए और हमने प्लान दिखाया कि अगर आप इस बिजनेस में सिस्टम से काम करते हो आप कामयाब हो जाएंगे, तो पहली बार उसे उस रस्सी में भी एक सांप को नजर आता है
और वो सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पैसा लगाना पड़ रहा है, हम नहीं करेंगे। सब लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तब में या हमारे कई लीडर जाके बोलते हैं, आपने दिया पैसा, बोलना आपने दिया पैसा, आपको मिल गया सामान। आपने दिया पैसा, आपको मिल गया सामान। जैसा जैसा बताया गया वैसा हुआ तो पैसा ही पैसा, जैसा जैसा बताया गया वैसा हुआ तो पैसा ही पैसा, वरना जिंदगी पहले जैसा। नुकसान क्या? ये बात उनको बाद में समझ में आती है जब हम जाके मिलते हैं। यस और नो? दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद लोग बोलते हैं कंपनी पैसे कहां से दे रही है। मैं वो सिंपल बताना चाहता हूं आप लोगों को, आज क्लियर ही कर देता हूं। जब कोई सामान बनता है और ग्राहक तक आने तक एक कोई ऐसा होता है जो उसके बारे में प्रचार करता है। अगर वो शाहरुख खान साहब हुए, अगर वो सलमान खान साहब हुए, वो विराट कोहली साहब हुए, तो वो बोलेंगे आप सामान बनाइए, हम बताएंगे, पर पहले 80 करोड़ हम लेंगे। आपका सामान बिके तो भी, क्लियर है? यानी प्रचार के लिए 80 करोड़ रुपए हम पहले देंगे। हो सकता है उस सामान का उपयोग हम करेंगे भी नहीं। काजोल का हस्बैंड अजय देवगन जुआ केसरी खाता होगा, पर वो प्रचार करता है कि नहीं करता है? आप बनाइए, हम बताएंगे, भले ही उस सामान का प्रचार हम, सामान का इस्तेमाल हम करें या तो वो 80 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करती है प्रचार पे। यहां तक क्लियर है? सेफ शॉप में भी सामान बनता है, कोई बताता है और कंपनी कहती है 80 करोड़ हम भी आपको देंगे, पर जब आप इस सामान का प्रचार और इस सामान का उपयोग करके हमें उतना टर्नओवर दीजिएगा, हम तब देंगे। इसीलिए ये बिजनेस कंपनी के लिए भी आसान है और हमारे लिए भी आसान है, क्योंकि कंपनी को पैसे पहले नहीं देने हैं, प्रचार के। और ये बहुत सिंपल बिजनेस, ये बहुत सिंपल बिजनेस। अगर आपने हमारे किसी प्रोडक्ट को यूज किया और आपको अच्छा लगा, आप दोबारा खरीदेंगे, हाँ कि ना? अगर अच्छा नहीं लगा, आप दोबारा खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। यानी कंपनी की जवाबदेही है कि हम वो सामान बनाएं जो लोग बारंबार यूज किए। मेरी भाभी जी ने बोला, उन्होंने अपना वेट लूज किया नोनी पीकर। मैं भी खड़ा कर दूंगा, आप देख सकते हैं कितने यहाँ बैठे हुए हमारे साथी हैं जिनको नोनी से कोई ना कोई फायदा हुआ, खड़े हो जाना। एक बार कोई ना कोई नोनी से फायदा हुआ, खड़े हो जाना। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं नोनी पी के, जिनका पेट कम हुआ है, नोनी पी के गैस खत्म हुआ है, नोनी पी के थायराइड खत्म हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज बैठे, सबके लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार, जोरदार जोरदार। थैंक यू दोस्तों। जब इस बिजनेस में हम आते हैं ना, विरोध करने वाला कोई बाहर का नहीं होता है, आपके परिवार का होता है। आपका माँ होती है, आपका पापा होते हैं, आपका बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, आपकी पत्नी होती है। ये बिजनेस सही नहीं है। क्यों? जिस पति को साथ में बैठकर सूर्यवंशम देखते थे, अब वो पति बाहर जाकर वो काम कर रहा है, वो कुछ पल का साथ छूट जाता है। जिन बच्चों को पार्क लेके जाते थे, आज वो पार्क ना ले लेकर वो काम में लगता है, बच्चों का पिता का कुछ दिन के लिए साथ छूट जाता है, तो उनको लगता है बिजनेस तो विलन बन गया, ये बिजनेस तो हम लोग को कहीं ना कहीं दूर कर रहा है। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए भले ही दूर हुए थे अयोध्या से, पर आज पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। अगर वो दूर ना हुए होते, ना उनको हनुमान मिलते, ना उनको कोई और मिलता, वो राम तो रहते, पर पुरुषोत्तम श्री राम ना बन पाते। इसीलिए कुछ पल के लिए अगर दूरी हमारे परिवार में पैसे संपत्ति सामान ला सकती है, वो दूरी रह जाना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? यस और नो? और इस बिजनेस के बारे में जो लोग गलत बोलते हैं, उनके बारे में 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बोला तुम गलत हो, उन्होंने बोला तुम गलत हो, तो मैंने पूछा तुम सही हो क्या? उन्होंने बोला तुम गलत हो, तो मैंने पूछा तुम सही हो क्या? उन्होंने बोला तुम बदल गए हो, तो मैंने पूछा तुम वही हो क्या? तुम वही हो क्या? क्योंकि दोस्तों, जब बिजनेस में पहले नहीं आए होते हैं, हम घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे करते हैं, मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, हाईलाइट भी देखते हैं। जब यहाँ आते हैं तो बदल जाते हैं, क्योंकि जब इनकम 25-30 हजार रुपए जो कमा रहा होता है, जब वो 25-30 लाख रुपए के ख्वाब देखता है, ये अकेले संभव नहीं है, ये टीम वर्क से संभव है। मैं उसी बिजनेस में आया हूं। जब आया था, खुद के सगे बड़े भाई ने मना किया था, मत करो, टांग तोड़ दूंगा। लेकिन जब उन्होंने समझा इस बिजनेस को,
आज दो भाई, एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 बनकर पूरे टीम में, पूरे इंडिया में 27,000 की टीम खड़ा कर चुका हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग आपको राय कहते हैं, रायचंद बाहर घूम रहे, रायचंद, राय बहादुर, राय मातो, नाम कुछ भी दे दो, जो बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में, मैं आपसे पूछता हूं, फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुना है आप लोगों ने? अरे हाँ की ना? 10 मई 1998 से पहले, 10 मई 1998 से पहले फिल्म इंडस्ट्री को भांड बोला जाता था। कोई डांस करता था ना, नचनिया है, कोई एक्टिंग करता था ना, भांड है, भांड। 1913 में पहली फिल्म बनी थी, और जब फिल्म की शूटिंग हुई ना, उन कलाकारों को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया, उनको बोला गांव से बाहर तंबू गाड़ो, तुम भांड हो, अंदर मत आना। सोच के देखिए, अंदर 1913 की बात कर रहा हूं, आला मारा, उनको अंदर तक गांव में नहीं आने दिया। और 1998, 10 मई 1998 में फिल्म इंडस्ट्री को जब दर्जा मिल गया, आज कोई लड़की नाचती है, उसे नचनिया नहीं बोलते, हम बोलते हमारे घर की माधुरी दीक्षित बनेगी। बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये अंतर आया कि नहीं आया? अब ये बिजनेस अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये डिसाइड हम और आप करेंगे। अगर ज्वाइन करने के बाद कर्म करके हमने लाखों करोड़ों कमा के दिखा दिया ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और ज्वाइन करने के बाद लटूरागिरी किया, काम नहीं किया, ये बिजनेस भी खराब है, ये तय आप करोगे ये बिजनेस अच्छा है कि बहुत अच्छा है। आप जानना चाहता हूँ, बिजनेस दमदार है? सामान दमदार है? मेंटर दमदार है? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? दुनिया में हर फील्ड में कोई भी काम करेंगे, कुछ चुनौतियां आएंगी। नौकरी में चुनौतियां नहीं है? अरे है कि नहीं है? मैं नौकरी में था, मेरी माँ का दांत का ऑपरेशन होने वाला था, मैं बॉस को बोला आधा मेरे को बेला का छुट्टी दे दो, बॉस ने बोला नाका मार लो, छुट्टी नहीं मिलेगा। आप सोच के देखो, नौकरी की बात कर रहा हूँ साहब, मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ नौकरी को, 10 साल नौकरी भी किया है मैंने, पर नौकरी आपके घर की सब्जी बदल सकती है, आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। अगर रतन टाटा नौकरी करते, वो आज रतन टाटा नहीं बनते, सामान्य टाटा बाय बाय रहते। बोलो यस और नो? अब ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया बिजनेस करने का, एक मौका दिया है इस बिजनेस में करना। ज्वाइन कोई भी कर सकता है, मना करते ही नहीं, ज्वाइन करो। पर ज्वाइन करके, जैसे आज एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां पर आए हैं, अब कई लोग यहां पर अपना माइंड, अपना बॉडी, अपना आत्मा लेके बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। और कई लोग ऐसे मोबाइल, अब भी मोबाइल देख रहे हैं, पता नहीं उस 4 इंच की मोबाइल में क्या बन रहा है। अगर उससे कुछ बनना होता, आपको बन चुके होते भाई साहब। उससे आप एक ही चीज बन सकते हो, बुद्धू। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत मोबाइल चलाया। आज हमारे ग्रेट मेंटर मौजूद हैं। इस बिजनेस में मैं 2-3 पॉइंट सीखा हूं जो बता के जाऊंगा। ये बिजनेस सिर्फ इतना है, खुद आओ, काम को सीखो, टीम को लाओ, टीम को सिखाओ, और साथ देके उसे आगे बढ़ा दो। वो आगे डुप्लीकेट होगा, और डुप्लीकेट अगर कर गए तो जिंदगी बदल जाएगी। एक सिंपल छोटी सी कहानी के माध्यम से मेरी बातों को क्लोज करूंगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? 2 दोस्त थे, एक गरीब एक अमीर, साथ देना। एक गरीब कंप्लेन करता था कि भगवान आपने मेरे साथ जाति किया है, आपने मुझे क्या पैदा कर दिया है? गरीब। अमीर कोई कंप्लेन नहीं करता था, वो कर्म करता था। एक बार की बात है, भगवान ने जब बार-बार सुना उस इंसान से, घर में मेरे साथ जाति किया है, नाइंसाफी किया है, भगवान ने बोला चलो तुम दोनों को बराबर कर देता हूं। दोनों को 0 पे ला दिया और दोनों को एक मछली पकड़ने का कांटा दे दिया। यहां तक क्लियर है? साथ देना मेरा भी। पहला दिन गरीब भी गया, कांटा फेंका और 5 मछली पकड़ के आया। अमीर भी गया और कितना मछली पकड़ के आया? सब लोग साथ हो, कितना आया? गरीब घर में आया, 5 मछली पकड़े, तो पका होगा, खा गए, खत्म। अमीर भी आया, परिवार से बोला इतने दिन भूखे रह गए हम लोग, एक और दिन भूखा रह सकते हो क्या? अमीर ने बोला रह लेंगे। पूरा परिवार सेक्रीफाइस किया। उस अमीर ने उस 5 कांटे को बेचकर एक और कांटा लाया। दूसरे दिन गरीब के पास कितना कांटा है? साथ देना, कितना कांटा है? हाथ उठाओ ना, कितना कांटा है? अमीर के पास कितना कांटा है? गरीब गया और मछली पकड़ा, कितना? अमीर गया, कितना मछली पकड़ा? गरीब फिर घर में आया और 5 मछली फिर नया स्टाइल से पका के खा के खत्म। अमीर भी आया और परिवार को बोला बस एक दिन पानी पी के रह जाओ, कल के बाद तुम्हें जिंदगी में भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और अमीर घर में आया, भूखा रखा बच्चों को, पर उन 10 मछली को बेचकर 2 कांटा और फेंक के लाया। अब साथ देना, तीसरे दिन गरीब के पास कितना कांटा है? सब लोग हाथ नहीं उठा रहे, कितना है? अमीर के पास कितना है? अब गरीब फिर घर में आया और 5 मछली को और पस्तु मिला अलग तरीके से खाया। पर अमीर फिर घर में आया, 5 मछली घर में दिया और फिर 15 मछली फिर से
जाके बेचकर 3 का टावर खरीदा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सिलसिला चलता रहा 1 साल तक। 1 साल के बाद भी गरीब के पास कितना कांटा है? सब लोग नहीं बोल रहे। अमीर के पास कितना? हजारों लाखों। गरीब अब भी कितना मछली पकड़ रहा है? अमीर कितना पकड़ रहा है? समझ के देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हम अकेले हैं, मेहनत करते हैं, 2 की टीम, 4 की टीम, 10 की टीम, 1000 की टीम, और जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करके टीम नहीं बना पाता है वो भगवान से फिर कंप्लेन करता है, भगवान आप जाति की, हमारा तो टीमें नहीं बन रहा हो। अब आपको बोलता हूं, अगर हमने हाथ बढ़ा दिए और टीम बड़ी हो गई और काम बढ़ गया तो बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? आज इस बिजनेस में भी हम यही काम करते दोस्तों, टीम बनाकर कांटे बढ़ा रहे हैं और कांटे बढ़ जाएंगे। एक समय आएगा उस अमीर को अभी कांटा में मछली पकड़ने नहीं जाना है, वो कैमरा में देख रहा है, लोग रख लिया है और मछली अपने आप पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो कहानी मैंने बताया क्या हम भी वही सेम काम में है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अब नॉर्मल लाइफ में तो नौकरी कर रहा है, सोमवार अकेले 8 से 5, मंगलवार 2015 में 8 से 5, 20 में 8 से 5, 25 में 8 से 5, 30 में 8 से 5, 40 में 8 से 5, करो मर गया हो गया अकेले। पर इस बिजनेस में 2015 में असीम का टीम 0 अकेले, और 2026 आते आते 27,000 और 2 साल के बाद 27 लाख। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना बोल के जाऊंगा, अगर कामयाब होना है आज के बाद एक बात आपको रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस में अपने एक मेंटर को चुन के पकड़ के रखेंगे और टिके रहेंगे। आएंगे लोग हटाने वाले, आएंगे लोग डिगाने वाले, आएंगे लोग बोलने वाले इसमें काम नहीं होता है, आएंगे लोग बोलने वाले वो तो कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, महेंद्र सिंह धोनी रांची में कामयाब हुआ? बहुत लोग नाकामयाब हुए होंगे। हम उन लोगों का नाम लेते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेते। आप क्या बनना चाहते हो? नाकामयाब है महेंद्र सिंह धोनी। जो अपना नाम चाहते हैं खड़े होकर आज बोलेंगे, सर कोई डायमंड बने